बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुंदर गांव सोनपुर। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे। सुबह सूरज की किरणों के साथ लोग खेतों में काम करने निकलते और गांव में चूल्हा से उठता धुआं पूरे गांव को एक सुखद माहौल देता। इसी छोटे से गांव सोनपुर में 14 साल का लड़का रहता था, राजू। राजू होशियार था, पढ़ाई में अच्छा भी था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसे एक बुरी आदत लग गई थी, मोबाइल की लत। सुबह उठते ही वो सबसे पहले मोबाइल उठाता। रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही उसके हाथ में होता। कभी गेम खेलता, कभी बेवजह वीडियो देखता, कभी सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता। मम्मी पापा बार बार समझाते, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, ये मोबाइल तुम्हारे भविष्य को खराब कर देगा। लेकिन राजू सुनता ही नहीं। धीरे धीरे उसका असर दिखने लगा। उसकी पढ़ाई खराब होने लगी, वो दोस्तों और परिवार से दूर हो गया। उसकी आंखें कमजोर होने लगी और नींद भी पूरी नहीं होती। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। राजू जो पहले टॉप करता था, इस बार सबसे कम अंक लाया। उसके पिता बहुत दुखी हुए और बोले, बेटा ये मोबाइल तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। अगर अब भी नहीं संभले तो भविष्य अंधकारमय होगा। राजू को शर्म आई, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है, राजू रात भर गेम खेलता रहा। अगले दिन स्कूल में उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, इसकी आंखें और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसे तुरंत मोबाइल से दूरी बनानी होगी, वरना बड़ी बीमारी हो सकती है। ये सुनकर राजू और उसका परिवार डर गए। राजू ने तय किया कि अब वह मोबाइल का गुलाम नहीं बनेगा। उसने समय बांट लिया। दिन में सिर्फ 1 घंटा मोबाइल का उपयोग, बाकी समय पढ़ाई, खेल और परिवार के साथ। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत बदलने लगी। वह फिर से पढ़ाई में अच्छा होने लगा, गांव के बच्चों के साथ खेलता, माँ बाप के काम में मदद करता। अब मोबाइल उसके जीवन का मालिक नहीं था, बल्कि जरूरत का साधन बन गया था। गांव वाले अक्सर बच्चों को राजू की ये कहानी सुनाते और कहते, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसकी लत लग जाए तो वह जिंदगी बर्बाद कर देता है। संतुलन ही असली समझदारी है। मोबाइल जरूरी है, लेकिन उसकी लत जिंदगी बर्बाद कर देती है। सही समय पर और सही काम के लिए ही मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए।